सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मैं। अगर आप देखो, रात के 2 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 2 बज रहे हैं, और मैं अगले दिन के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपके। पहले मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक्सपायरी है। तो आपको अगर मॉर्निंग में उठ के ये वीडियो मिल जाए तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एनालिसिस के काफ़ी लोग मतलब देखते हैं मेरी, और कहीं ना कहीं फॉलो भी करते हैं उस चीज़ को। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो हो जाता कि मैं लेवल्स डाल देता। कुछ लोग टेलीग्राम पे भी नहीं है, तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लो, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो मैं टेलीग्राम पे आपको लेवल्स डाल दूंगा। ठीक है। तो वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले तीनों इंडेक्स हमारे लेवल्स के कहीं ना कहीं बीच में घूमते रहे। बात करते हैं सबसे पहले फिन निफ्टी की। थोड़ा सा छोटा रखेंगे वीडियो, ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी से देख लो और लेवल्स अपने मार्क कर लो। ठीक है। फिन निफ्टी में अगर आपको याद हो, कल मैंने क्या बात करी थी? बहुत सीधी सी बात करी थी, लेवल्स के हिसाब से नहीं। आप देखो, कल हमने ये ट्रेंड बनाई थी सेलिंग के लिए। हमने बाइंग का लेवल तो बहुत ही दूर था, तो उसको तो छोड़ ही दो आप। ठीक है। सेलिंग के लिए बात करी थी हमने, ये ट्रेंड हमने ये बात करी थी हमने कल। क्यों बनाई थी ये ट्रेंड? हमारे पास ये आज का चार्ट तो था नहीं। हमने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते रहेंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है। हो सकता है मार्केट ब्रेकडाउन। कल के हिसाब से तो हमने बोला कि मार्केट अगर ये वाला प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन करता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन ट्रेंडिंग ट्रेड लाइन का मतलब होता है मार्केट में जब भी ब्रेकडाउन होगा। अब इसको आपको एक्सटेंड करना था, अब आपको एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है। आपको यहाँ पे मिला, कहीं यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन आया, साथ के साथ प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों कंफर्मेशन थी यहाँ पे। इसके लो के नीचे आपका ट्रेड बनना था। अब ये इतनी बड़ी कैंडल है, तो आप 50 या 60% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसका। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया आपने, आप बैठ गए। अगर आप देखोगे, अगर आपने 10-20 पे भी ट्रेड लिया ना, तो मैं यहाँ पे देख रहा था 10-800 की। 10-20 पे कुछ 63 के आसपास चल रही थी। 63 या 67, या 63 से ये 91 गई है। तो ऑलमोस्ट 27 पॉइंट, 27 पॉइंट मतलब समझ रहे हो आप, 30% के आसपास। तो ऑप्शन बाइंग में 30% बहुत होता है। तो इस तरह से आपको ये दिमाग भी लगाना है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंड करते रहना इसको। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ गया अपना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो 19,734 के नीचे ट्रेड कर रहे होंगे। मैंने आपको बोला था कि 19,734 तो हमारा कल के चार्ट के हिसाब से लेवल था। फिर भी जिसने ट्रेड करा उसको 4-5 8-10 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। साथ ही साथ अगर आपको ये ट्रेड मिल गया, एक पहला मूव पकड़ना होता है हमेशा। ठीक है। ये बात हो गई हमारी फाइनेंस निफ्टी की। अब फाइनेंस निफ्टी बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी पे करते हैं हम इसकी एनालिसिस। सो गाइस, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, बट बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केट में देखो ध्यान से, हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा। लेवल्स क्या थे हमारे? 44,680। अब देखो, यहाँ पे मार्केट में कल इसमें भी सेम चीज बात करी थी हमने। और दूसरी चीज, मार्केट में आपको देखना आना चाहिए। यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन साथ ही साथ मैंने कल यह बात करी थी, कल मैंने ये बात करी थी, मार्केट में ये ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको एक्सटेंड करते रहना। अब आप इसको एक्सटेंड करते अगर, कल के हिसाब से तो ये प्रीवियस स्विंग था, ये टूटता तो हमने ये लेवल रखा था। इसको अगर आप एक्सटेंड करते तो आपका लेवल जाता है यहाँ पे। क्या ब्रेकडाउन हुआ? ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, आप इसके लो के नीचे शॉर्ट करते। 50% का स्टॉप लॉस रखते, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है। और बैठना था आपको आराम से, आपको ये टारगेट मिल गया। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक पैटर्न पे ट्रेड बन चुका है। तो इस तरह से आपको दिखना होता है। फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट में काफी लोगों ने क्या किया होगा, काफी लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड करा होगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, मेरा हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो देखना। क्या यहाँ पे ट्रेड बना है? कोई भी ट्रेड नहीं बना, क्योंकि मार्केट में पहले तो क्लोजिंग नहीं आई कोई भी। यहाँ पे क्लोजिंग आई भी तो उसका लो नहीं टूटा। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था। उसके बाद दोबारा क्लोजिंग आई, लो नहीं टूटा। तो कोई भी ट्रेड नहीं बना। अब लोग ऐसे फंसते हैं, लोग मतलब घुसना चाहते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव नहीं घुसना होता हमें, हमें सेफ चलना है। ऑप्शन बायर को खासकर सबसे ज्यादा सेफ चलना है, क्योंकि ऑप्शन बायर सेफ नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं वो पूरा अपना कैपिटल वाइप आउट कर देगा। ठीक है। इसके बाद अलावा आज की मैं अपनी बात दिखा देता हूँ एक बार अपना। देखो, ये कल का है, 4 सितंबर का। 507 रुपये गए, 453 रुपये आए थे, 10,000 के से स्टार्ट करा था। और आज भी अगर आज की पोजीशन देखोगे, कोई भी ट्रेड नहीं करा था हमने। ठीक है। तो अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। बाइंग का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है हमारा आज भी, 44,680। कल एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, बाइंग एक्सपायरी हो सकती है, उसका मैं अभी रीजन बताता हूँ आपको। 44,680 के नीचे ये सारे टारगेट्स रहेंगे, इसके नीचे आप ये मार्क कर लेना। कल हमने बात करी थी, कल का वीडियो देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे हमने टारगेट निकाले। थोड़ा छोटा रखेंगे वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफी। सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए भी हमारा ये लेवल है, बट इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे आज। आज हम इसको लेके चले जाएंगे इस जोन पे। 44,400 का लेवल हो जाएगा वो हमारा, बस ये एडजस्टमेंट का। टारगेट हमारे वही 317, 219 टारगेट हमारी ये रहने वाले हैं सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए, अब यहाँ पे बाइंग हमारा सीधे 600 से के आसपास का लेवल है। इसका मैं लेवल दूसरा दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं इंटेंशनली नहीं दे रहा, क्योंकि ये सेफ लेवल है। इसके बीच में कुछ भी मत करना। इसके बीच में दूसरे सेटअप्स लगाना, वो उसके लिए मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं एक चीज इसको एक बार डिलीट करता हूँ, मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये चीज, कि मार्केट में कल एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। आप देखो, 2 दिन से मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में 2 दिन नीचे 44,500 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो, इसको देखो। यहाँ पे मार्केट ने इन दोनों कैंडल को देखो, लोग पहले यहाँ पे फोकस करो। लोग कितना मारा? 44,310, मतलब 500 के नीचे गया। बायर्स आए, 500 के ऊपर क्लोज करा, 44,578 पे। यहाँ देखो। ठीक है। उसके बाद आज भी 44,400 तक लेके गए बायर सेलर्स, लेकिन बायर्स आए, 44,500 के ऊपर क्लोज करा। तो कहीं ना कहीं, और ये दोनों दिनों का हाई देखोगे आप, अगर इसका हाई देखोगे 44,656 और 668, ये हाई भी सेम है। 2 दिन का हाई कटा, तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। टारगेट हमने पहले निकाल रखे हैं, जो कि हमारे हैं ये वाले जोन। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बहुत ही इजीली सी हमने एनालिसिस कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे
निफ्टी की, जिसकी हमारी है परसों एक्सपायरी। एक तरह से एक्सपायरी अलग अलग दिन पे होना अच्छा भी है, और एक तरह से एक्सपायरी अलग अलग दिन पे खराब भी है। मैं जैसे बताता हूँ हमेशा, एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा लॉस भी होता है, लेकिन अगर आपका चल गया ट्रेड तो प्रॉफिट भी होता है। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरह से हमारे लेवल्स को, हमारा लेवल था 19586, इसको क्रॉस ही नहीं करा मार्केट ने। मार्केट ने ध्यान से देखो आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार भी गया तब भी क्रॉस नहीं करा। तो ये लेवल कैसे निकलते हैं, इसके लिए आप कल का वीडियो देखना कैसे निकाला था मैंने। तो कल के लिए भी हमारा एग्जैक्ट ये लेवल रहेगा। बहुत अच्छा मूव आ सकता है अगर मार्केट में ब्रेक करता है, लेकिन मार्केट को गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप भी होता है, मार्केट नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेता है, रेंज बनाता है और फिर ऊपर जाता है, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ उसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, एक तो बात हो गई हमारी ये। तो बाइंग का लेवल हमारा यही है 586, टारगेट हमने कल ही निकाल लिए थे, 650 तक के टारगेट रहेंगे हमारे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेलिंग की। अब सेलिंग का हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक चीज और बात करी थी कल, बाइंग का ये लेवल तो बताया था मैंने आपको, बोला था ये मैंने टच लगाया था कि अगर कोई थोड़ा एग्रेसिव बंदा है तो वो इसके ऊपर भी ले सकता है, 550 के ऊपर, 586 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और मार्केट में क्या हुआ, हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, जो थोड़ा एग्रेसिव था उसने एंट्री करी होगी तो उसको, उसने पैसे कमा लिए होंगे। ठीक है, सेलिंग का लेवल आया नहीं हमारा, बट सेलिंग के केस में अगेन यहाँ पे भी सेम चीज जो हमने कल करी थी, मतलब जो हमने हर इंडेक्स में बात करी, कि आपको ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करनी थी। अगर आप एक्सटेंड करते इसको और यहाँ पे आपका आता, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, प्रीवियस केस में ये वाला जोन था, ये ब्रेक हुआ, यहाँ ट्रेड लेते, ये स्टॉप लॉस रखते, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, 1:1 ऑलमोस्ट मिला, लेकिन मार्केट ने फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो चलेंगे भी, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो ट्रेड चले। तो इस तरह से आपको देखना है, कहीं ना कहीं मार्केट इतना मुश्किल भी नहीं है एनालिसिस करना जितना हम सोचते हैं, हमें बस थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारी निफ्टी की। सेलिंग का इसका लेवल मैंने नहीं बताया आपको। सेलिंग हम 481, ये क्या है, 525। अब देखो प्रॉब्लम यही है ना, 525 के नीचे शॉर्ट करोगे, 500 वाले छोड़ेंगे नहीं इतनी इजीली, तो इसलिए मैं हमेशा सेफ लेवल रखता हूँ। 480 का लेवल ही हमारा सेम है, तो सेलिंग आप अभी इग्नोर करना। 522 के नीचे अगर मैं आज एक टच लगा देता हूँ दोबारा से, जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है ना, मैं सेफ वालों को लिए नहीं बात कर रहा, जिसके पास प्रॉफिट है, बैकएंड में सब है, तो वो ये लेवल ले ले 525, तो उसको ये 30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट हमारा लेवल 480 ही है, टारगेट हमें 441, 410। कैसे निकाले टारगेट, और ये आप कल का वीडियो देख सकते हो, आपको सारा समझ में आ जाएगा किस तरह हम लेवल निकालते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो आई थिंक छोटा छोटा बोलते काफी लंबा हो चुका है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कल मैं एक्टिव रहूंगा, आज मैं नहीं एक्टिव था क्योंकि आज ऑफिस जाना था मुझे। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक थोड़ा कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच।